Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the concept of trafficking of person under Section 370 to Section 374 of Indian Penal Code. So, we will discuss all the concept relating to trafficking of person. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 370 से लेकर सेक्शन 374 जो डील करता है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन के ऑफेंसेस से। तो सारा सिनेरियो और पनिशमेंट हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस में जो प्रोवाइड की हुई है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Trafficking of person, section 370 to section 374 of Indian Penal Code. So section 370 deals with trafficking of person. So whoever for the purpose of exploitation recruits, transports, harbors, transfers or receives a person or persons by यूजिंग थ्रेट्स। देखिए सेक्शन 370 क्या बोलता है, हुएवर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, है ना, कि अगर किसी के एक्सप्लॉयटेशन के इरादे से, है ना, किसी के एक्सप्लॉयटेशन के इरादे से अगर रिक्रूट किया जाता है किसी पर्सन को, या किसी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या हार्बर किया जाता है, या ट्रांसफर किया जाता है, या रिसीव किया जाता है, वॉट एवर इट मे बी। देखिए देर आर सर्टेन वर्ड्स विच इज बीइंग यूज्ड अंडर सेक्शन 370 दैट हुएवर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन रिक्रूट्स अ पर्सन और पर्सन्स, ट्रांसपोर्ट्स अ पर्सन, हार्बर्स अ पर्सन, ट्रांसफर अ पर्सन और रिसीव्स अ पर्सन, है ना। एक्सप्लॉयटेशन के लिए किसी को रिक्रूट करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, या ट्रांसफर करता है, या रिसीव करता है, काय के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए, अ पर्सन और पर्सन बाय यूजिंग थ्रेट्स, है ना, बाय यूजिंग थ्रेट, धमकी से। देन सेकेंडली यूजिंग फोर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोवर्शन, है ना, मतलब किसी को एक्सप्लॉइट करने के इरादे से, किसी पर्सन को एक्सप्लॉइट करने के इरादे से धमकी देकर अगर उसको रिक्रूट करते हैं, कोई काम दिया जाता है, या उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, या उसको ट्रांसफर किया जाता है, या उसको रिसीव किया जाता है धमकी देकर, समझ रहे हो, एक्सप्लॉइटेशन के इरादे से, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, या उसको बाय यूजिंग अ फोर्स उसको क्या किया जाता है, एक तो रिक्रूट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, काय के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के जरिए, मतलब उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है धमकी देकर, या फोर्स यूज कर, या बाय अबडक्शन, या उसको अबडक्ट करने के बाद उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, या बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड और डिसेप्शन, मतलब धोखा देकर अगर किसी पर्सन को रिक्रूट किया जाता है एक्सप्लॉयटेशन के लिए, या ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक्सप्लॉयटेशन के लिए। देखिए एंड फिफ्थ वन इज बाय अब्यूज ऑफ पावर, किसी के पास पावर है, अपना पावर यूज करके किसी पर्सन को कोई काम देता है और जिसके जरिए उसको एक्सप्लॉइट करता है, कोई पर्सन को कहां पर ट्रांसपोर्ट करता है, कोई एक्सप्लॉयटेशन के लिए, समझ रहे हो, ये सब चीजें क्या होगी, सेक्शन 370 में आएगी। सिक्सथली बाय इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट और बेनिफिट्स in order to achieve the consent of any person having control over the person recruited, transported, harbored, transferred और received। दूसरा क्या हो गया कि इंड्यूस करके उसको बहला फुसला कर, इंक्लूडिंग द गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ पेमेंट और बेनिफिट, उसको बहला फुसला के भाई इसके बेनिफिट्स तुमको ही मिलेंगे, या इसके बेनिफिट हम तुम्हें ही देंगे, ये सब चीजें अगर उसको बहला फुसला कर अगर कहीं पर रिक्रूट करता है और रिक्रूटमेंट के जरिए अगर उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है, समझ रहे हो, किसी को ट्रांसपोर्ट करता है और उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सच पर्सन में विल बी पनिश अंडर सेक्शन 370। बहुत सी बार क्या होता है कि किसी पर्सन को रिक्रूट किया जाता है, फॉर एग्जांपल उसको कहा जाता है कि भाई हम तुमको ये जॉब देंगे,
समझ रहे हो, ये जॉब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने देखा है कि बहुत से लोगों को दूसरे देश में एक रिक्रूटिंग एजेंसी होती है और वो रिक्रूटिंग एजेंसी क्या करती है, दूसरे देश में भेजती है उनको काम के लिए, और उनको यहाँ पर कहा जाता है कि आपको ये काम दिया जाएगा, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उनसे टॉयलेट साफ कराने का काम लिया जाता है और कोई डिग्रेडिंग काम उनसे कराया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो मतलब एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए उनको रिक्रूट किया जा रहा है। तो जिसने भी रिक्रूट किया ऐसे पर्सन को सेक्शन 370 में पनिशमेंट होगी ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन के लिए। तो कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग, जो इस पर्सन को इस तरीके से अगर एक्सप्लॉइट करने के इरादे से अगर वो पर्सन को रिक्रूट करता है कोई काम के लिए, या उसको ट्रांसपोर्ट करता है या ट्रांसफर करता है, या वो पर्सन को रिसीव करता है, सारे सिचुएशन में ये ट्रैफिकिंग ऑफेंस कहलाया जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन फर्स्ट इज गिवन, द एक्सप्रेशन exploitation shall include any act of physical exploitation or any form of sexual exploitation, slavery or practices similar to slavery, servitude or the forced removal of organs। तो exploitation में physical exploitation भी आ गया, sexual exploitation भी आ गया, या गुलामी अगर उससे कराई जा रही है वो भी एक्सप्लॉयटेशन में आ गया, या गुलामी के तरीके का कोई और एक्ट उससे कराया जा रहा है वो भी एक्सप्लॉयटेशन में आएगा, या फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन, या उसके ऑर्गन रिमूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किडनी निकाल दिए, ये भी एक्सप्लॉयटेशन के डेफिनेशन में आएगा। ये एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में बताया हुआ है। एक्सप्लेनेशन सेकंड इज देयर, द कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इमटेरियल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। विक्टिम की कंसेंट इमटेरियल है, मतलब ट्रैफिकिंग के ऑफेंस में विक्टिम की कंसेंट इमटेरियल है कि वो खुद के कंसेंट से गया। अब फॉर एग्जांपल दुबई वो खुद के कंसेंट से गया और वहां पर उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वो जो जिसने उसको रिक्रूट किया था वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि उस पर्सन की विक्टिम की कंसेंट थी। यहां पर कंसेंट इज इमटेरियल, द पर्सन विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। अब देखिए सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 370 says that whoever commits the offense of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो जो भी ट्रैफिकिंग का ऑफेंस करेगा सेक्शन 370 में, ऐसे पर्सन को रिगरस पनिशमेंट होगी, है ना। और वो भी पनिशमेंट कितनी होगी, कम से कम 7 साल की और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की, और साथ ही साथ फाइन के लिए भी वो लायबल रहेगा। Where the offense involves the trafficking of more than one person, अगर एक से ज्यादा पर्सन का अगर ट्रैफिकिंग किया गया है, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। एक से ज्यादा पर्सन की अगर ट्रैफिकिंग का ऑफेंस करता है, एक से ज्यादा पर्सन को अगर रिक्रूट करता है और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी कम से कम 10 साल की और ज्यादा से ज्यादा लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, और साथ ही साथ फाइन के लिए वो लायबल रहेगा। सबसेक्शन 4 डील्स विथ वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व द ट्रैफिकिंग ऑफ अ माइनर, इट शैल बी पनिशेबल विथ रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट व्हिच मे एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो अगर माइनर की ट्रैफिकिंग अगर होती है, माइनर को अगर कहीं पर ट्रांसफर किया एक्सप्लॉयटेशन के लिए, तो ऐसे पर्सन को जिसने माइनर का ट्रैफिकिंग किया, ऐसे पर्सन को कम से कम 10 साल तक की सजा, ज्यादा से ज्यादा लाइफ इंप्रिजनमेंट, और साथ ही साथ फाइन के लिए वो लायबल रहेगा। सब क्लॉज 5 says that where the offense involves the trafficking of more than one minor, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 14 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। एक से ज्यादा माइनर की अगर ट्रैफिकिंग होती है तो कम से कम 14 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा लाइफ इंप्रिजनमेंट, और साथ ही साथ फाइन भी इंपोज किया जाएगा। सबसेक्शन 6 डील्स विद if a person is convicted of the offense of trafficking of minor on more than one occasion, then such person shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person natural life and shall also be liable to fine। तो अगर पर्सन को ऑलरेडी अगर माइनर के ट्रैफिकिंग में ऑफेंस हो गई है, सजा हो गई है, और दोबारा वही ऑफेंस करता है, तो दोबारा उसको सजा कितनी होगी, कम से कम लाइफ इंप्रिजनमेंट, और बची हुई सारी जिंदगी उसको जेल में गुजारना पड़ेगी, और साथ ही साथ फाइन के लिए भी उस पर
प्रोविजन हो सकते हैं। सबसेक्शन 7 डील्स विथ व्हेन अ पब्लिक सर्वेंट और अ पब्लिक ऑफिसर इज इन्वॉल्व इन द ट्रैफिकिंग ऑफ एनी पर्सन, देन सच पब्लिक सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर शैल बी पनिश्ड विथ imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर ट्रैफिकिंग के ऑफेंस में अगर इन्वॉल्व मिलता है तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट को कम से कम लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी और उसको बची भी सारी जिंदगी उसको जेल में गुजारना पड़ेगी और साथ ही साथ फाइन भी इंपोज कर सकता है कोर्ट। नाउ प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 370 पे, द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन यूज अंडर सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी इंक्लूड्स फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, ऑल ऑफ द अबोव। तो अगर हम एक्सप्लॉयटेशन का एक्सप्लेनेशन देखें तो यहां पर सारी चीजें आएंगी, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन भी आ गया, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी आ गया, फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन भी आ गया, तो ऑल ऑफ द अबोव इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन 370A, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ट्रैफिक्ड पर्सन। देखिए, whoever knowingly or having reason to believe that a minor has been trafficked engage such minor for sexual exploitation in any manner। देखिए, whoever knowingly or having reason to believe that a minor has been trafficked, तो अगर किसी पर्सन को यह पता है कि माइनर की ट्रैफिकिंग हुई है ना, मतलब माइनर चाइल्ड की तस्करी हुई है, माइनर चाइल्ड को लेकर आया गया है, अगर इंगेज सच माइनर फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन एनी मैनर, वो ऐसे पर्सन को जिसको माइनर को ट्रैफिकिंग हुई है, माइनर को अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज करता है, चाहे वो किसी भी मैनर में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, अगर माइनर को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए इंगेज करता है तो क्या होगा, such person shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे पर्सन को कम से कम 5 साल की सजा, ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा और साथ ही साथ फाइन के प्रोविजन भी इंपोज किए जाएंगे। देखिए, whoever knowingly by or having reason to believe that a person has been trafficked engage such a person for sexual exploitation in any manner। तो अगर फॉर एग्जांपल सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी पर्सन, रहने दो 18 साल के नीचे जरूरी नहीं है, माइनर जरूरी नहीं है, कोई भी पर्सन उसको पता है कि इसको ट्रैफिक किया गया है, इसकी तस्करी हुई है, तो और ऐसे पर्सन को जिसकी तस्करी हो गई है, जिसकी ट्रैफिकिंग के जरिए उसको लाया गया है, ऐसे पर्सन को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए इंगेज करता है या उसको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज करता है, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी। सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसे पर्सन को कम से कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा होगी और साथ ही साथ फाइन के लिए भी वो लायबल होगा। माइनर रहा तो कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 7 साल, और अगर कोई भी पर्सन को एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन के लिए उसको यूज करते हैं तो उसको 3 साल कम से कम और 5 साल ज्यादा से ज्यादा सजा हो सकती है। सेक्शन 371, हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स। देखिए, whoever habitually import, export, removes, buys, sells, traffics और deals in slaves। तो अगर कोई भी पर्सन है ना गुलामों को इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, कहीं से रिमूव करता है, बेचता है, खरीदता है, व्हाटएवर इट मे बी, यानी गुलामों का बेचना, खरीदना, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सब पनिशेबल ऑफेंस है सेक्शन 371 में। सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसे पर्सन जो गुलामों की लेन देन कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐसे पर्सन को सजा होगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, 10 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ फाइन भी उसको पे करना पड़ेगा। सेक्शन 372, सेलिंग माइनर फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। देखिए, whoever sell, lets to hire or otherwise disposes of any person under the age of 18 years with intent that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful or immoral purpose। देखिए, कोई भी पर्सन है वो अगर किसी फॉर एग्जाम्पल किसी माइनर को जिसकी एज 18 साल से कम है, ऐसे माइनर को बेचता है किसी को, या ट्रांसफर करता है, या उसको हायर, फॉर एग्जाम्पल उसको कुछ पैसे के लिए किसी को सौंपता है,
है ना, और with intent that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution, और उसको पता है, इस इंटेंशन से वो बेचता है कि ये पर्सन को कोई भी एज में कोई पर्सन प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज कर सकता है, या इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यूज कर सकता है, या और कोई अनलॉफुल और इमोरल पर्पस के लिए यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी पर्सन को ऐसा जिसकी एज 18 साल से कम है, अगर उसको मैंने बेचा और मुझे पता है ये, या मेरा इंटेंशन ये है कि जिसको मैं बेच रहा हूं वो पर्सन उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज करेगा, या इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यूज करेगा, या और कोई अनलॉफुल पर्पस के लिए यूज करेगा, तो मुझे पनिशमेंट होगी सेक्शन 372 में। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच पर्सन विल एट एनी एज बी एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर एनी सच पर्पस, और उसको ये भी पता है कि ऐसा ऐसा उसके साथ हो सकता है जिसको वो बेच रहा है, तो ऐसे पर्सन को जिसने उसको बेचा shall be punished with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। 10 साल तक की सजा होगी, साथ ही साथ फाइन भी इंपोज किया जा सकता है। सिंपल चीज है, कोई पर्सन अगर बेच रहा है, एक आधे प्रोस्टिट्यूट को अगर किसी माइनर को बेचेगा जाकर, तो उसको पता है कि भाई आगे चल के इसका प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही यूज होगा, तो जिसने भी बेचा उसको पनिशमेंट होगी सेक्शन 372 में 10 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन। सेक्शन 372 ही एक्सप्लेनेशन है उसका, देखिए, व्हेन अ फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स इज सोल्ड, लेट फॉर हायर और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ to a prostitute or to any person who keeps or manage a brothel, the person so disposing of such female shall, until the contrary is proved, be presumed to have disposed of her with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसी फीमेल है जिसकी एज 18 साल से कम है, अगर वो बेचता है, किसको बेचता है? प्रोस्टिट्यूट को, या ऐसे पर्सन को बेचता है जो ब्रॉथल या फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे को चलाता है ना, तो ऐसा माना जाएगा, ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही बेचा है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ही बेचा है, ऐसा ट्रीट होगा अनटिल एंड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। अगर मैंने अगर किसी लड़की को जिसकी 18 साल से कम एज है, अगर उसको किसी प्रोस्टिट्यूट को बेचा या ऐसे पर्सन को बेचा जो प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा चला रहा है, तो प्रिजम्पशन क्या है कि मुझे पता था कि वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए, मैंने उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही बेचा, ऐसा कंसीडर होगा अनटिल एंड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। अगर मैं प्रूव करना चाहता हूं कि मुझे पता ही नहीं था वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज होगी, तो मैं प्रूव कर सकता हूं, अगर मैंने प्रूव किया तो ठीक है, अदरवाइज प्रिजम्पशन क्या रहेगा कि मैंने उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही बेचा है, ऐसा एक्सप्लेनेशन 1 कहता है। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है, देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इलिसिट इंटरकोर्स मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन पर्संस not united by marriage or by any union or tie which, though not amounting to a marriage, is recognized by the personal law or custom of the community to which they belong, or where they belong to different communities or both such communities as constituting between them as quasi-marital relation। तो यहाँ पर इलिसिट इंटरकोर्स में एक्सप्लेनेशन में ये भी क्लियर किया कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी गर्ल को इंपोर्ट तो किया जाता है, किसी गर्ल को खरीदा तो जाता है, कोई पर्सन किसी गर्ल को खरीदता तो है, तो उससे मैरिज नहीं करता है, बल्कि उससे सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है ना, सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? दिस इज नोन एज अ इलिसिट इंटरकोर्स। मतलब मैरिज के बिना अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए किसी लड़की को अगर खरीदता है, तो वो इलिसिट इंटरकोर्स के लिए खरीदा ऐसा ट्रीट होगा सेक्शन 372 में। नाउ सेक्शन 373 इज देयर, बाइंग माइनर फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। देखिए, whoever buys, hires or otherwise obtains possession of any person under the age of 18 years with intent that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful or immoral purpose। सेक्शन 372 जो सेल कर रहा है उसको पनिशमेंट बताई गई है सेक्शन 373 में जो बाय कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी माइनर को प्रोस्टिट्यूशन के लिए अगर कोई खरीदता है ना, मैं फॉर एग्जाम्पल किसी ए ने फॉर एग्जाम्पल एक माइनर को खरीदा किस इरादे से कि इसको एज अ प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज किया जाए या सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यूज किया जाए, खरीदता है तो खरीदने वाले को सजा होगी सेक्शन 373 में। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच पर्सन विल एट एनी स्टेज बी एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर एनी सच पर्सन, और उसको पता है कि उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए ही वो यूज करेगा।
such person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो किसी माइनर को प्रोस्टिट्यूशन कराने के इरादे से अगर कोई खरीदता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के इरादे से अगर कोई खरीदता है तो ऐसे पर्सन को जिसने उस माइनर को खरीदा पनिशमेंट होगी 10 साल तक की सजा और फाइन। अब देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, एनी प्रोस्टिट्यूट और एनी पर्सन कीपिंग और मैनेजिंग अ ब्रॉथल हु बाइज हायर्स और अदरवाइज ऑब्टेन्स पोजीशन ऑफ अ फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 years shall until the contrary is proved be presumed to have obtained possession of such female with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोस्टिट्यूट है या कोई प्रोस्टिट्यूट के अड्डे को चलाने वाला जो मैनेजर है वो अगर किसी फीमेल को जिसकी एज 18 साल से कम है अगर उसको खरीदता है तो उसने किस लिए खरीदा ऐसा प्रिजम्पशन होगा कि उसने उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही खरीदा ऐसा प्रिजम्पशन किया जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन 1 में किया वाला है। अनटिल एंड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, अगर वो प्रोस्टिट्यूशन के इरादे से नहीं खरीदा होगा उसने तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज प्रिजम्पशन क्या रहेगा कि उसने उसको प्रोस्टिट्यूशन कराने के इरादे से ही खरीदा ऐसा ट्रीट होगा। एक्सप्लेनेशन सेकंड, इलिसिट इंटरकोर्स हैज द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 372। जो इलिसिट इंटरकोर्स का सेक्शन 372 में हमने मीनिंग डिस्कस किया वही मीनिंग यहां पर भी होगा। सेक्शन 374, अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, whoever unlawfully compels any person to labor against the will of that person। मैं अगर कोई काम करना नहीं चाहता हूं और कोई मुझे अनलॉफुली कंपेल कर रहा है वो काम करने के लिए, तो जो अनलॉफुली कंपेल करेगा मुझे उसको पनिशमेंट होगी सेक्शन 374 में। सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन और विद बोथ। तो 1 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकता है। बहुत सी बार होता है ऐसा है कि कोई पर्सन को फॉर एग्जांपल एक जानवर की डेड बॉडी है और हम उसे कह रहे हैं कि वो डेड बॉडी तो यहां से दूर ले जाकर फेंक, और वो फेंकने के लिए तैयार नहीं है और हम उसको जबरदस्ती कर रहे हैं वो काम कराने के लिए, तो हमको सेक्शन 374 में पनिशमेंट हो सकती है ना। तो ये बात ध्यान में रखिए कि काम करने का उसका इरादा नहीं है, उसके विल के अगेंस्ट में अगर उसको कंपेल किया जा रहा है कोई काम कराने के लिए तो ऐसे पर्सन को जो कंपेल करेगा सेक्शन 374 में पनिशमेंट होगी 1 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी। सो दीज आर द पर्टिकुलर प्रोविजन रिगार्डिंग द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.